अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप लोगों ने ड्यूरिंग टेस्ट अवॉइड करना है। तो आगे चलने से पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अवॉइड दी मिस्टेक्स इन एनईटी। कंट्रोल योर नर्व्स। तो सबसे पहले आप लोगों की नर्व्स की बात करते हैं। आप लोगों ने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है और बिल्कुल ईजी हो कि आप लोगों ने पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके बाद सॉल्विंग स्पीड। आप लोगों ने ना ज़्यादा फास्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ना ज़्यादा स्लो हो जाना है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर दो। तो NET 1 में मैंने भी एक गलती की थी कि मैं पहले मैं स्लो क्वेश्चंस कर रहा था। एंड पे लास्ट 20 मिनट्स में मेरे 80 टू 90 क्वेश्चंस रह गए थे। तो फिर मैं घबरा गया था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने फिर बहुत जल्दी जल्दी में सारे अटैम्प्ट तो नहीं कर सका था, लेकिन मैंने फिर कुछ ना कुछ कर लिए थे। इस वजह से उधर भी मुझे मेरे मार्क्स कुछ कम आ गए थे। उसके बाद आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है। हो सकता है कि आप लोगों ने जो सेक्शन चूज़ किया उसके पहले कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट हों, टेक्निकल टाइप हों, तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने बिल्कुल इजी होके पेपर को सारा अटैम्प्ट करना है और आप लोगों ने सारा पेपर अटैम्प्ट करना है। कोई MCQs नहीं छोड़ने। आप लोगों ने उस सेक्शन को उतना ही टाइम देना है जितना उसका बनता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो इसके बाद कैलकुलेशंस की बात करते हैं। आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करना है। आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस करके जानी है कैलकुलेशंस की। और क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आप लोगों ने कैलकुलेशंस को अपनी काफ़ी ज़्यादा हद तक फास्ट करना है। उसके बाद रीअटेम्प्टिंग या मॉडिफिकेशन। तो आप लोग जो क्वेश्चन आप लोग करके आगे चले गए, उसको सेव करके आगे चले गए और आपको थोड़ी देर बाद में याद आता है कि उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं था, कि ये नहीं था बल्कि ये था, तो आप लोग पीछे जाके उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर सकते हो, यानी कि उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, उसका ऑप्शन चेंज कर सकते हो और फिर सेव करके आगे जा सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को NET का लेआउट और यूज़र इंटरफेस जो होती है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों की इमेज होती है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है और यहाँ पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का एक बटन होता है या एक छोटा सा टैब होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस का टेक्स्ट एरिया होता है उसको पहले मैक्सिमाइज कर लेना, ताकि आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी तरह से पढ़ सको। NET 1 में मुझे बाद में पता चला था कि ये मैक्सिमाइज हो सकता है, तो मैं आधी स्टेटमेंट्स पढ़ के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आगे चला गया था जिनकी मुझे समझ भी नहीं आई थी। और यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन लिखा होता है कि अभी ये जो कि केमिस्ट्री लिखा आ रहा है और यहाँ पे टाइम आ रहा होता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन के जो ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करके सेव करके फिर नेक्स्ट में जाना होता है और फिर प्रीवियस वगैरह का जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना होता है। तो जिस क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता या आप लोगों ने तुक्का मारा है और आप लोग उसको बाद में देखना चाहते हो, तो आप लोग पहले उसका कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो, उसको सेव करो, फिर उसको रिव्यू में डाल दो। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ये फिनिश, इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन टैब होता है जिससे आप लोग ऑल क्वेश्चंस या अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड और रिव्यूज़ क्वेश्चन जिनको आप लोगों ने रिव्यूज़ में डाला होता है वो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक टेस्ट डेमो दे देता हूँ। तो कुछ इस तरह का NET का जो टेस्ट होता है उसका जो लेआउट या इंटरफेस होता है वो इस तरह का होता है। इधर आप लोगों का जो होता है वो पोर्शन नज़र आ रहा होता है, इधर आप लोगों की पिक नज़र आ रही होती है और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और यहाँ से आप लोगों ने ऑप्शन कोई जो भी उसका रेलेवेंट हो वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने सेव ज़रूर करना होता है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, चाहे आप सारे भी अटैम्प्ट कर लो और सेव नहीं किया तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन सही कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सेव करना है और सेव के बाद अगर आप इसको रिव्यू में डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिव्यू में भी क्लिक करके इसको डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, इसका जो भी आंसर है इसी तरह उसको भी सेव करना है क्लिक करके, फिर ये नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप कौन सा सेक्शन पहले करते हो या बाद में करते हो। तो ये यहाँ पे मैं गया नेक्स्ट सेक्शन में जो कि फ़िज़िक्स का सेक्शन है और इसका कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये मैंने किया सेव और फिर इसको रिव्यू में डाल दिया और ये प्रीवियस क्वेश्चन है या इस तरह, और ये मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चला गया। ये मैंने इसका कर दिया बी सिलेक्ट और मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो अगर मुझे याद आता है कि मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो उसका आंसर कुछ और था, तो मैं इसको प्रीवियस पे जाके इसका आंसर दोबारा मॉडिफाई करके इसको सेव कर सकता हूँ।
ऐसा नहीं है कि वो आंसर आपका पक्का पक्का मतलब सेव हो गया, आप लोग वापस जाके उसको मॉडिफाई करके उसका आंसर चेंज करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को इसके बारे में कोई क्यूरीज़ वगैरह हैं तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।